हमारा विषय था नए जीवन के पारिवारिक नियम। मसीह में हमने नया जीवन पाया है, तो नए जीवन में जो पारिवारिक नियम है उस नियम को हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो। और जो भी नियम आप सीख रहे हैं मेरे प्रियो, उसको आप जो है अपने डायरी में लिखें, आपके लिए काम आएगा। पत्नी का दायित्व के विषय में सीखा, जिसमें पति के अधीन रहने के विषय में हमने सबसे पहला बात को सीखा। उसके बाद में पति का दायित्व क्या है, पत्नी से प्रेम करना है, इस विषय में हमने सीखा। और उसके बाद में तीसरा है बालकों का दायित्व, माता और पिता के बातों को मानना। ये बालकों के दायित्व के समय हमने सीखा। और आज मेरे प्रियो हम जो है माता और पिता का दायित्व क्या है, इस विषय में आज हम सीखने वाले हैं। तो कुलुस्सियों की पत्री निकाल लीजिए, 3 का 21 पॉइंट पढ़िए जोर से कोई भी। हे बच्चों वालों, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। टूट जाए। देखो, माता पिता का दायित्व है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या करना है, समझाना है और सिखाना है, उनको तंग नहीं करना है। अगर आप उनको तंग करोगे तो उनका अंदर का साहस टूट जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर माता और पिता को दायित्व दिया गया है। उनका दायित्व है बच्चों का अच्छे परवरिश करे, बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करे और उनको जो है संस्कार दे, उनको समझाए और उनको सिखाए। मेरे प्रियो, जितने भी माता और पिता है और जितने परमेश्वर ने आपको बच्चा दिया है, तो माता पिता का फर्ज है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का अच्छे परवरिश करे, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करे, उनको तंग ना करे, उनको तंग ना करे या किसी प्रकार का भार उसमें ना डाले, किसी प्रकार का भार उसको ना दे। आप उतना ही भार उसको दे जितना वो उठा सके। जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों को भार देने का प्रयास ना करें। जरूरत से ज्यादा आप अपने बच्चों को भार देते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इससे बच्चे क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, साथ साथ में उनका साहस क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट होता है। उनका साहस क्या हो जाता है, टूट जाता है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री में संत पौलुस जो है कलीसिया को यहाँ पर पत्री के माध्यम से सिखा रहा है। कहने का मतलब है माता पिता को यहाँ पर समझा रहा है, माता पिता के दायित्व के विषय में बताया जा रहा है। यदि प्रभु ने आपको बच्चे दिए हैं, क्योंकि बच्चे इसलिए परमेश्वर ने आपको दिया है मेरे प्रियो। अगर भजन संहिता की पुस्तक अगर पढ़ेंगे 27 अध्याय में मेरे प्रियो, तो वहां पर बच्चे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, गर्भ का फल उसकी ओर से क्या हुआ है, प्रतिफल हुआ है परमेश्वर की ओर से। वो बच्चे जिसको मिला है, जितने लोगों के बेटी और बेटा है, वे परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है जो आपको दिया गया है। और इसलिए दिया गया है ताकि आप उनका सही रीति से पालन पोषण करें, आप उनको सही रीति से उनका परवरिश करें और सही संस्कार उसको दें। माता पिता जो संस्कार अपने बच्चों को देंगे, वही संस्कार में बच्चा क्या होता है, ढलता है मेरे प्रियो। बच्चे अगर त्रुटियां करता है, बच्चे अगर मिस्टेक करता है, तो माता पिता का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को क्या करना, समझाना, बच्चों को समझाना और सिखाना, दोनों आपका दायित्व है मेरे प्रियो। पहली बात बच्चों को समझाना और सिखाना, लेकिन आपको तंग नहीं करना है मेरे प्रियो। बच्चों को कभी भी तंग मत करना।
यहाँ पे कुलुसी की पत्री में साफ रीति से बोला गया है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग ना करो, क्योंकि ऐसा करने से उनका साहस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कई माता पिता क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के साहस को तोड़ रहे हैं मेरे प्रियो। कई बच्चों का साहस टूट चुका है और उनको पता भी नहीं है। माता पिता जो है अपने दायित्व को ना समझने के कारण आज कई बच्चे का साहस टूट चुका है, उनका मनोबल गिर चुका है। कई माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के मनोबल को पूरी तरह से गिरा देते हैं, उनको पूरी तरह से निराश कर डालते हैं, उनके साहस को पूरी तरह से तोड़ देते हैं मेरे प्रियो। कई प्रकार से जो है बच्चों को तंग किया जाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमको बाइबल मना करती है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं और आप अगर माता और पिता है तो आपको क्या दायित्व दिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकाल लीजिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालिए, 6 अध्याय, व्यवस्था की पुस्तक सभी लोग निकाल लीजिए, 6 अध्याय और उसका 5 से लेकर 7 पॉइंट तक हम पढ़ेंगे। 5 से लेकर 7 पॉइंट तक हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना। हाँ? और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। यहाँ पे मूसा कहता है और जो आज्ञा मैं आज तुझको सुनाता हूँ, किसको बोल रहा है, इजरायली लोगों को। वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को। इसलिए एक अगुवा, एक पास्टर अगर माता पिता को शिक्षा देता है, माता पिता के दायित्व के विषय में बताता है, तो माता पिता को उस दायित्व को समझना है। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मूसा जो है इजरायली लोगों को कि तू अपने बाल बच्चों को क्या करना, जो बातें मैंने तुमको सिखाया है, जो आज्ञा, जो विधि नियम मैंने आपको दिया है, उनको अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते कूदते उनकी चर्चा किया करना। अब देखो किसकी चर्चा किया करना, जो परमेश्वर ने नियम दिया है, जो परमेश्वर ने विधि दिया है, व्यवस्था दिया है, उनकी चर्चा किया करना। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो भी हमको शिक्षा दिया है, यीशु मसीह ने जो भी शिक्षा दिया है, और यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किया है, और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस में अपने आप को बलिदान किया है, सारी बातों को अपने बच्चों को समझाना है और सिखाना है। हम नए नियम में हैं और नया नियम हमको दिया गया है। मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को पुराने नियम दिया गया था और पुराने नियम को इजरायली बच्चों को सिखाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब हम नए नियम में हैं, तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा हमको दिया गया है, उन शिक्षा को, उन आज्ञा को हमें अपने बच्चों को क्या करना है, समझाना है और सिखाना है। यह है माता पिता का दायित्व। और इसके लिए हर एक माता और पिता को अपने बच्चों को समय देना है। बच्चों को क्या करना है, समय देना है। कई माता पिता क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खुद परिश्रम करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए 1 घंटा भी समय नहीं, बच्चों के लिए 1 घंटा भी समय नहीं होता। आप माता पिता को दायित्व दिया गया है, अपने बच्चों को भी समय दे। आपको पता रहना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे को समझाना है, जो आपने सीखा है बच्चों को समझाए। ऐसे ही बच्चों को उनके हाल में ना छोड़ दे, बच्चों को लेकर चले, बच्चों को अपने साथ में बैठाए, और जब जब आपको समय मिलता है बच्चों को क्या करना है, आपको सिखाना है। ये हमको बाइबल बताती है। लेकिन आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या हम अपने बच्चों से बातें करते हैं?
क्या हमें अपने बच्चों को सिखाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को इस विषय में बताते हैं? क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की नियम, परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में सिखाते हैं, समझाते हैं? आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। हर दिन, प्रतिदिन अगर आदत बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे मेरे प्रियो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सीख जाएगा। थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे। मैंने पिछले दिनों में भी बोला कि अगर नए नियम को एक पेज अगर पढ़ेंगे, एक पेज का मतलब ये एक पेज, ये एक पेज है। नए नियम को अगर एक पेज अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो एक साल में 2 बार खत्म होगा। एक साल में कितने बार खत्म होगा? 2 बार। एक पेज पढ़ने से एक साल में 2 बार खत्म होता है। और अगर एक साइड का पढ़ेंगे, एक पृष्ठ, ये एक पृष्ठ होता है इस साइड, और ये दूसरा पृष्ठ होता है। एक पृष्ठ पढ़ेंगे तो नया नियम एक बार खत्म होता है। एक बार, एक साल लगेगा। अगर इतना ही पढ़ेंगे तो एक बार में नया नियम खत्म हो जाएगा। एक साल में, एक साल से पहले खत्म हो जाता है। और दोनों तरफ अगर एक पृष्ठ पढ़ेंगे तो नया नियम जो है एक साल में 2 बार खत्म होगा। लेकिन अगर पुराना नियम को अगर 2 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज, केवल 2 पेज, पुराने नियम को केवल 2 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज, तो एक साल में एक बार खत्म हो जाएगा। तो कितना पढ़ने की जरूरत है? 2 पेज पुराना नियम, 1 पेज नया नियम। आपका अंदर में भूख होना चाहिए, आपके अंदर में क्या होना चाहिए? प्यास होना चाहिए मेरे प्रियो। पढ़ेंगे तभी तो सिखाने पाएंगे। या तो ठीक है, आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन जो प्रभु का दास जो आपको सिखाता है, उन बातों को सिखाना है। कई लोग पढ़ना नहीं जानते, तो पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनना तो जानते हैं, तो सुनेंगे, और जो प्रभु के दास ने आपको सिखाया है, जो आपको सुनाया है, उनको, जो आपने सिखाया है, उनको अपने बच्चों को क्या करना है? समझाना है और सिखाना है। ये हमको बाइबिल बताती है मेरा। इसलिए अपनी आदत डाले। जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और जितने भी पढ़ने लिखने वाले हैं, वे प्रतिदिन जैसा खाना को खाना नहीं भूलते। खाना को खाना, रोटी खाना भूल जाते हैं क्या? पानी पीना भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते। प्रतिदिन पानी पीते हैं कि नहीं पीते? प्रतिदिन खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इस शरीर को सही रखने के लिए, इस शरीर को अच्छा रखने के लिए प्रतिदिन रोटी की जरूरत पड़ता है, प्रतिदिन पानी की जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को सही बैलेंस में रखने के लिए, सही रखने के लिए आपको आत्मिक भोजन प्रतिदिन खाने की जरूरत। इसलिए जो लोग प्रतिदिन आत्मिक भोजन नहीं लेते हैं, उनका आत्मा मजबूत नहीं होता, उनका आत्मा मजबूत नहीं होता। लेकिन जो प्रतिदिन आत्मिक भोजन करता है, उनकी आत्मा जो है क्या होता है? स्ट्रोंग रहता है, मजबूत होता है। इसलिए आपको आत्मिक भोजन प्रतिदिन करना है। इसलिए बच्चों को भी आत्मिक भोजन करना सिखाए। जैसे आप अपने बच्चों को भोजन करने के लिए कहते हैं, कुछ ना कुछ खिलाते हैं, बिस्कुट या तो रोटी जो भी है उसको खिलाते हैं, ताकि उनका शरीर क्या रहे? सही रहे। लेकिन आप उनके शरीर के विषय में सोचते हैं, लेकिन उनकी आत्मा के विषय में भी सोचे कि आप उनकी आत्मा को भी आत्मिक भोजन प्रदान करेंगे, तो उनका आत्मा भी क्या होगा? मजबूत होगा। आत्मा भी मजबूत होगा। अगर आपके बच्चे अगर आत्मिक भोजन नहीं खाता, तो उनकी आत्मा क्या हो जाएगा? क्या होगा? कमजोर होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए आपको हफ्ते में एक दिन, अब हम तो हफ्ते में एक दिन सुनते हैं, चलो हफ्ता में एक दिन खाना खाओ, हफ्ता में एक दिन पानी पियो, हफ्ता में एक दिन खाना खाओ, अच्छा रहेगा?
हफ्ता में एक दिन खाना खाएंगे, हफ्ता में एक दिन पानी पिएंगे, तो यहां से वहां तक चलने में दिक्कत हो जाएगा, नहीं चल पाएंगे। इसलिए हफ्ता में एक दिन अगर खाना दिया जाए, हफ्ता में एक दिन पानी दिया जाए, आपका शरीर की स्थिति बहुत ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन प्रतिदिन अगर आपके शरीर को भोजन दिया जाए, पानी दिया जाए, आपका शरीर क्या रहता है, फिट रहता है, सही रहता है। अब इन बातों से आपको सीखना है मेरे प्रियो, आपको जांचना है, चेक करना है कि वास्तविकता में आपकी आत्मा कितना मजबूत है। अगर मेरे प्रियो आप प्रतिदिन आत्मिक भोजन नहीं लेते हैं, प्रतिदिन आप प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना करना मतलब जो है आप क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं अपनी आत्मा को, और बाइबल पढ़ रहे हैं मतलब आप आत्मिक भोजन दे रहे हैं। पानी और भोजन दोनों का उपयोग कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना करें, आराधना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और बाइबल पढ़े मेरे। इसलिए एक पेज अगर नए नियम पढ़ेंगे, ठीक है, पुराने नियम नहीं पढ़ते हैं तो पुराने नियम नहीं पढ़ते तो नया नियम पढ़ लीजिए। एक पेज प्रतिदिन, एक पेज प्रतिदिन, एक पेज, 2 बार खत्म होगा एक साल में, एक पेज पढ़ने से। लेकिन नया नियम एक साल में एक बार भी खत्म नहीं होता। आप सोचिए तो क्या होगा, आपकी आत्मा क्या हो जाएगा, आपका आत्मा मजबूत नहीं होगा। जितना इसको पढ़ेंगे उतना आपकी आत्मा क्या होगा, मजबूत होगा। और जैसे खाना खाने से, पानी पीने से बुद्धि, समाज, दिलडौल में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही आत्मिक रीति से भी जब आप आत्मिक भोजन को लेंगे और प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो आप आत्मिक रीति से भी आप जो बुद्धि, ज्ञान और समझ में बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इस बातों को ध्यान रखना। इसलिए माता और पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को क्या करे, वो समझाए और क्या सिखाए। चलो बच्चे मिस्टेक कराए तो समझाएंगे, बेटा ऐसा नहीं करते, बेटी ऐसा नहीं करते। हम लोग को प्रभु ने छुड़ाया है, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस में बलिदान किया है। जो संसार में लोग जी रहे हैं वैसे जीवन हमको नहीं जीना है। हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। माता पिता का दायित्व है। अगर बच्चे जैसे संसार के लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बच्चे जैसे संसार के लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसार में जैसे लोग जी रहे हैं, वैसे आपका बच्चा अगर जी रहे हैं और अगर आप नहीं समझा रहे हैं तो क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा, आप ही का नुकसान होगा। परमेश्वर कहेगा मैंने आपको बच्चा दिया, मैंने आपको बेटी दिया, बेटा दिया, लेकिन आपने अपने बच्चों को नहीं समझाया, बच्चों को नहीं समझाया। यीशु मसीह ने किस लिए आपके बलिदान हुआ है, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान किया है। संसार के समान जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, संसार की अभिलाषाओं से भरे रहने के लिए नहीं, परंतु संसार की उन सारी बातों से बाहर निकलने के लिए। इसलिए हमको क्या करना है, हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। अगर आप समझाएंगे और सिखाएंगे, जो आपने सीखा है उसको सिखाए, और सिखाने के लिए आपको प्रतिदिन आत्मिक भोजन की जरूरत पड़ेगा। प्रतिदिन आत्मिक भोजन ले, और जो आत्मिक भोजन आपने लिया और जो उस आत्मिक भोजन से आपने सीखा है, उन्हीं बातों को आप स्वयं सीखे और अपने बच्चों को भी क्या करें, सिखाने का प्रयास करें। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को सिखाने का प्रयास करे। लेकिन यहाँ पर हम माता पिता के दायित्व के विषय में हम सीख रहे हैं। तो माता पिता का दायित्व है बच्चों को क्या करना, समझाना और सिखाना। यह है माता पिता का दायित्व। आइए अगला वचन में हम और जाएंगे, इफिसियों 6:4। हे बच्चे वालों, यहां पे देखिए, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु यीशु की शिक्षा भी दो और चेतावनी भी दो।
और साथ साथ में उनका अच्छा परवरिश करो, अच्छा पालन पोषण करो। परवरिश करना, अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, अपने बच्चों को क्रोधित मत करो। ये माता पिता का दायित्व है मेरे प्रियो। हमें अपने बच्चों को समझाने के लिए बोला गया है। बच्चे अगर त्रुटियां करता है, बच्चे अपना गलतियां करता है, तो आप उनको समझाए। अगर कोई गलत मार्ग में जा रहा है, उनको चेतावनी दे और प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका सही परवरिश करे। ये है माता पिता का दायित्व, ये माता पिता का दायित्व है। इसलिए जितने लोग माता और पिता हैं और परमेश्वर ने प्रतिफल के रूप में अगर बच्चे आपको दिया गया है, उस बच्चे को आपको संभालने के लिए दिया गया। बच्चे क्यों दिया गया है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको बच्चे क्यों दिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर की संपत्ति है और उस संपत्ति को आपको संभालने के लिए दिया गया है मेरे प्रियो। वो संपत्ति कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग लोक में जाना चाहिए। वो संपत्ति कहाँ जाए? स्वर्ग जाए। परमेश्वर ने जो संपत्ति आपको दिया है, वो संपत्ति जो है परमेश्वर के पास में जाना चाहिए मेरा प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने दिया है, इसलिए जो संपत्ति आपको सौंप दिया है मेरा प्रियो, उस संपत्ति का आपको ख्याल रखना है, उस संपत्ति का आपको रखवाली करना है। कहीं शैतान आपके संपत्ति को नुकसान तो नहीं कर रहा है, कहीं शैतान आपके संपत्ति को चुरा तो नहीं रहा है, कहीं शैतान आपके संपत्ति को बर्बाद तो नहीं कर रहा है। आपको बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। अगर परमेश्वर कहेगा मैंने आपको संपत्ति दिया है, संपत्ति मीन्स बच्चे, मैंने आपको संपत्ति दिया है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए संपत्ति का आपने रखवाली नहीं किया, आपने उनको नहीं संभाला, चोर आया चुराया, शैतान आया घात किया, लेकिन आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, आपसे ही लेखा लेगा, पास्टर से थोड़ी लेगा। पास्टर का काम क्या है? समझाना, सिखाना। जितने भी माता पिता है उनका भी दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों का प्रभु की शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना। यहाँ पे संत पौलुस इसी बातों को यहाँ पे सिखा रहा है मेरे प्रिय। संत पौलुस इसी बातों को सिखा रहा है। कुलुसियों की कलीसिया को पत्री के माध्यम से जितने भी माता पिता है उनको इसी बातों को समझाया जा रहा है। इसलिए आज जो वचन आपने सीखा है मेरे प्रियो, आप गंभीर हो जाए। आज से मैं अपने बच्चों को अच्छे परवरिश करूंगा, बच्चों का मैं अच्छे ध्यान रखूंगा, साथ साथ में मैं अपने बच्चों को भी समय दूंगा। साथ साथ में जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, जो प्रभु के दास के द्वारा मैंने सीखा है, और जो भी बातें मुझे सीखा हूं और उस सीखे हुए बातों के विपरीत अगर मेरे बच्चा चल रहा है, तो मैं अपने बच्चों को क्या करूंगा? समझाऊंगा। प्रेम से समझाइए, साथ साथ में उनको शिक्षा दीजिए, साथ साथ में उनको चेतावनी दीजिए। अपने बच्चों को चेतावनी देना है, बेटा ये आपके लिए नुकसान है, ये आपके जीवन को खराब कर सकता है। जो बातें आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है, उन बातों से आपको चेतावनी देना है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको चेतावनी देते हुए प्रभु की शिक्षा में अपने बच्चों को क्या करना है? बढ़ाना है मेरे प्रियो। अगर आप अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में नहीं बढ़ाएंगे मेरे प्रियो, जब सताव होगा, जब विरोध होगा, जब क्लेश आएगा, जब संकट आएगा, आपके बच्चे लोग जो है इनकार कर देंगे, इनकार कर देंगे, प्रभु को छोड़ देंगे। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, जो यीशु मसीह की सच्चाई में चलेंगे, वे अनंत काल का जीवन पाएंगे मेरे प्रियो, अनंत काल का जीवन पाएंगे। लेकिन जो लोग उनका यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, यीशु की बातों को नहीं मानेंगे, उस धनवान व्यक्ति के समान जो अधलोक में है, जो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है मेरे प्रियो, और अब्राहम से विनती कर रहा है, लाजर को भेजने की विनती कर रहा है, अपने भाइयों को पास में भेजने की विनती कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हमको जो है अपने जीवन को सही तैयार करना है। हाँ,
जीना मसीह के लिए और मरना मसीह के लिए, ये विश्वास रखना मेरे लिए। इसलिए अपने माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को स्ट्रोंग करे, अपने बच्चों को साहस दे, अपने बच्चों को हिम्मत दे, अपने बच्चों में परमेश्वर की आत्मा होना चाहिए, भय की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा होना चाहिए। मेरा प्रियो, आपके अंदर में क्या होना चाहिए? सामर्थ की आत्मा होना चाहिए। परमेश्वर में भय की नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेम की आत्मा लोगों से प्रेम करेगा, लोगों से नफरत नहीं करेगा, लोगों से डाह नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, सबके साथ प्रेम करेगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना है, हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, हमें अपने सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना है, बच्चों को सिखाना है मेरे प्रिय। अगर कोई आपको गाली देता है, आपको गाली नहीं देना है। कोई अगर एक चांटा लगाता है, आपको चांटा नहीं मारना है, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमें प्रभु की शिक्षा में बढ़ना है, हमें प्रभु की मार्ग में बढ़ना है, क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मारे जाएंगे, तलवार से मारे जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमको जो है किसी पर हाथ नहीं उठाना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, किसी को चमकाना नहीं है। हमको क्या करना है? हमको मसीह की मार्ग में चलना है, उसके सच्चाई के मार्ग में चलना है। तो माता पिता का दायित्व है मेरे प्रियो, स्वयं परमेश्वर की सच्चाई के मार्ग में चले, स्वयं उनकी शिक्षा का पालन करें, स्वयं इसकी शिक्षा के अनुसार से जीवन जिए, और साथ साथ में अपने बच्चों को भी आप समझाएं और शिक्षा दें। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, आप अपने अपने जीवन को जांचते हुए, जितने भी माता और पिता है, मैं उन हर एक लोगों से कहना चाहूँगा, आज से अपने जीवन में एक अच्छा निर्णय ले। जो परमेश्वर ने जो बच्चे दिए हैं, आज अच्छे निर्णय ले कि मैं अपने बाल बच्चों का सही परवरिश करूँगा, सही रीति से प्रभु की शिक्षा देते हुए, समझाते हुए उनका पालन पोषण करूँगा। आज अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेंगे। जितने भी माता पिता हैं, होली स्पिरिट जीसस, पवित्र आत्मा में हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के अनुसार से हर एक माता और पिता से आपने बातचीत किया है, हर एक माता और पिता से आपने बातचीत किया है। माता पिता के दायित्व के विषय में आपने समझाया है अपने वचनों को लेकर खुदा। आज हर एक माता और पिता आपके वचनों के अनुसार से खुदा अपने अपने बच्चों का सही परवरिश करने वाले हो सके खुदा और परमेश्वर। साथ साथ में खुदा उन्हें तंग करने वाले ना हो पिता परमेश्वर, परंतु खुदा और परमेश्वर उन्हें प्रेम से समझाने वाले हो सके और प्रभु की शिक्षा देने वाले हो सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे खुदा। जितने भी माता और पिता है खुदा परमेश्वर, जिन्होंने अब तक खुदा अपने बच्चों को नहीं समझाया, अपने बच्चों को नजरअंदाज करके चला है, हाँ प्रभु आप उनकी गलतियों को क्षमा करना, उनकी त्रुटियों को क्षमा करना, लेकिन आज अपने जीवन में एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं। इसलिए हर एक और माता और पिता को खुदा और परमेश्वर अनुग्रह दीजिए कि अपने बच्चों का सही परवरिश कर सके, अपने बच्चों का सही रीति से खुदा और परमेश्वर सिखा सके, चेतावनी दे सके, प्रभु की शिक्षा में बढ़ा सके। आप अनुग्रह प्रदान करें। साथ साथ में प्रतिदिन खुदा परमेश्वर, हाँ प्रभु, कम से कम एक पेज को पढ़ सके खुदा, नया नियम से एक पेज, पुराने नियम से 2 पेज को पढ़कर स्वयं सीख सके और अपने बच्चों को भी सिखा सके। ऐसा अनुग्रह को हर एक माता और पिता के ऊपर मैं मांगता हूँ। साथ साथ में बच्चों के जीवन में भी आप काम कीजिए खुदा, साथ साथ में बच्चों के जीवन में भी आप काम करने हेतु मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। जीसस के नाम में हर एक को आशीष दीजिए, हर एक के जीवन में चमत्कार कर, हर एक के जीवन में सामर्थ्य काम कर खुदा। यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में हर एक भाई और बहनों को अपने लहू से ढांपिए। जो निर्बल है, दुर्बल है, कमजोर है, दर्द और पीड़ाओं में, उनकी दर्द और पीड़ाओं को, कमजोरियों को यीशु के नाम में दूर कर। शरीर की हर एक समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। शरीर में नई ताकत, नई बल, नई सामर्थ को यीशु के नाम में मांगता हूँ पिता। हर एक माता पिता अपने बच्चों का सही परवरिश करने वाले बन सकता है और अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में आदर्श और मिसाल के रूप में खड़ा कर सके। अद्भुत कार्य कर खुदा। हर एक माता पिता को आशीष दीजिए खुदा, साथ साथ उनके बच्चों को भी आशीष दीजिए। जितने भी परिवार यहाँ पे हैं, हर एक परिवारों पर आशीष की घोषणा करते हैं। जितने लोगों ने आज के दिन में गवाही दिया, उन्हें आशीष करना। जिन्होंने भेंट अर्पण किए, उनके भेंट को ग्रहण करके गुणात्मक रीति से आशीष करना। वचन सुनकर एक अच्छा निर्णय कर रहे हैं, उन्हें भी आशीष करना खुदा और परमेश्वर जीसस के नाम में। जो सिखाए और भी लोगों को सिखा सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे खुदा। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासी भाई बहनों के साथ यीशु के आने तक होती रहे। आमीन। 3 बार बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको बता के आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।